और मेरा नाम है डॉक्टर मृणाल नंदी। यहाँ पर ये डेंटल क्लिनिक में हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे सागर गोप और आप देख रहे हैं सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम बिष्टुपुर स्माइल डेंटल क्लिनिक में हूँ और हमारे साथ डॉक्टर मृणाल कुमार नंदी जी है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे डेंटल क्लिनिक के बारे में, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पे और कैसे ट्रीटमेंट होता है, इनके बारे में हम डॉक्टर साहब से जुड़ेंगे और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सर, पहले तो हमारे सुंदर झारखंड चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। स्वागत है। और मेरा नाम है डॉक्टर मृणाल नंदी। यहाँ पर ये डेंटल क्लिनिक में हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे बेसिक्स से लेकर एडवांस तक ट्रीटमेंट है। हर तरह का ट्रीटमेंट के लिए अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी है और एडवांस ट्रीटमेंट भी होता है। बेसिक्स जैसे स्केलिंग हो गया, दांत का सफाई जैसे हो गया, मसाला भरना, फिलिंग करना हो गया, दांत निकालना हो गया, पायरिया का ट्रीटमेंट हो गया, टेढ़े मेढ़े दांत फिक्स करना हो गया, जैसे अक्ल का दांत निकालना हो गया, फ्रैक्चर्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे एडवांस प्रोसीजर्स जैसे रूट कैनाल हो गया, माइक्रोवास्कुलर रूट कैनाल हो गया, जैसे और बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप हमें बिष्टुपुर में स्माइल्स डेंटल क्लिनिक 10 डायगोनल रोड में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7033624020 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, बहुत सारा ट्रीटमेंट आपने बताया। हाँ। जो दांत जो आप फिक्स करते हैं, हाँ। उसका मतलब जो कॉस्ट होता है, हाँ। मतलब उसका तो अलग अलग ये होता है ना सर? जैसे दांत ट्रीटमेंट बहुत सारा, जैसे अभी यह मिथ टाइप का है कि भाई जब तक पूरा दांत निकल जाएगा तभी आप ब्रेसेस या क्लिप बोलते हैं लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। वो आप 6 साल से ही स्टार्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट्स आते हैं उसका क्या ट्रीटमेंट नीड्स है, क्या हम लोग अर्ली में कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंशनल ऑर्थोडोंटिस्ट, जो हम लोग बच्चे का दांत से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसका रेंज डिफरेंट्स है, ऐसे हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि भाई इसका 10,000 या 15,000 है, लेकिन एक रेंज बता सकते हैं। 10,000 से लेकर के 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाते हैं ट्रीटमेंट। वो क्या क्वालिटी का यूज़ करना चाहते हैं, वो ब्रेसेस यूज़ करना चाहते हैं या प्लास्टिक ट्रे जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल अलाइनर्स, वो यूज़ करना चाहते हैं या सिरामिक ब्रैकेट्स यूज़ करना, वो डिफरेंट तरह का है। वो केस टू केस वेरी करता है। किसी का 6 महीना लगता है, किसी का 4 महीना लगता है, किसी का दांत निकालना पड़ता है। वो डिपेंड करता है केस टू केसेस में, वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक बेसिक अगर रेट बोलेंगे, एक खुला पहनना से भी दांत ठीक हो सकता है, उसका बेसिक रेट है 6,000 7,000 और एडवांस तक 1.5 लाख तक जाता है। सर, वो टाइमिंग क्या है, टाइम पीरियड क्या हाँ, रहता टाइम है? पीरियड क्या है, जैसे मैंने बोला कि वो 4 महीना भी ठीक हो सकता है, 6 मंथ्स भी लग सकता है, 1 साल भी लगता है। जैसे दांत निकालने से 1.5 साल 2 साल भी लगता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का मुंह में सीवियरिटी क्या है, क्या उसके लिए क्या उचित अप्लायंस का ज़रूरत है, उस बेसिस पे टाइम लगता है। मैक्सिमम टाइम 2.5 से 3 साल, मिनिमम टाइम लगता है 4 से 6 महीना। सर, बहुत सारा बात सामने आता है कि दांत निकालने से आँख के ऊपर प्रॉब्लम होता है। एक आप बता रहे हैं, ये एक मिथ है। दांत निकालने से आँख का रोशनी कम होता है या आँख का रोशनी चल जाता है। देखिए, दांत का जो नर्व है वो आपका ईयर के तरफ से आकर के पूरा अपर जॉ और कान की तरफ से आकर के लोअर जॉ में फैलता है। लेकिन जो आँख का नर्व है वो डायरेक्ट ऑप्टिक कैनाल, आँख का जो पीछे तरफ से सॉकेट है वहाँ से निकलता है। तो दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग दांत निकालते हैं, उसके साथ नर्व भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके आँख के साथ कोई रिलेशन नहीं है उसका नर्व के साथ। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आँख और दांत निकालने से आँख का रोशनी में कोई इफेक्ट नहीं होता। सर, मेरा ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना दांत को स्वस्थ रखिए। बहुत सारा बीमारी होते हैं दांत की तरफ से। आप लोग प्रॉपर एक डेंटिस्ट को जा कर के 8 महीना 1 साल में एक बार चेकअप करवाइए। कुछ भी कैविटीज़ आते हैं, फिलिंग करवा लीजिए। कैविटीज़ को ऐसे मुंह में मत रखिए
और अपना पायरिया हो गया या कुछ थोड़ा मोड़ा जो गंदगी जमता है या कुछ भी है, आप प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाकर सलाह लीजिए और हमेशा रात को ब्रश कीजिए, तो हम लोग के पास विजिट करना कम पड़ेगा। ठीक है, यही मेरा सलाह। गांव देहात के भी बहुत सारे ऑडियंस हैं। हाँ, गांव देहात के भी बहुत सारे घरेलू उपचार है, उन थोड़ा। हाँ, देखिए इसमें कुछ एक बार दांत में कुछ भी हो जाता है, वो बैक नहीं होता है। जैसे ये इसमें सेल्फ रीजनरेशन मतलब अपने आप ठीक होने का चीज़ नहीं है। दांत हो गया, हड्डी हो गया, ये सब बोन्स है, ये सब अपने आप नहीं ठीक होता है। जैसे आपका स्किन हो गया, चमड़ा हो गया, उसमें कुछ कट फट जाता है तो अपने आप वो रीजनरेशन पावर रहती है, अपने आप क्षमता रहता है कि वो फिर से ग्रो हो सके। लेकिन इसमें नहीं क्षमता होता है। इसमें एक बार चेंजेस आ गया, कुछ भी चेंज, जैसे मान लीजिए आपका दांत में कुछ डिपॉजिट हो गया, जैसे आप कुछ खाना खाए, आप कुल्ला नहीं किए, तो क्या होता है 30 सेकेंड 45 सेकेंड के बाद एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है जो माइक्रोन्स में रहता है, 10⁻⁶ में। उसमें क्या होता है, एक लेयर जो आपका नेकेड आई में नहीं दिखता है कि एक लेयर, ऐसे आप कंटिन्यूस करते रहेंगे, लेयर जमते रहेगा। इसीलिए तुरंत कुछ भी खाते हैं या कुछ भी पीते हैं, जैसे दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तुरंत कुल्ला कीजिए, तो उससे क्या होता है कि आपका दांत में डिपॉजिट कम हो जाएगा। जैसे रात को ब्रश करके सोइए, रात को ब्रश करने से क्या हो, रात को ब्रश अगर नहीं करते क्या होता है, जैसे हम लोग सोते हैं, थूक जो सलाइवा होता है वो घट जाता है। वो घटने से क्या होता है कि दांत में ऑटो क्लिनजिंग का फैसिलिटी नहीं रहता है। उसके चलते क्या होता है कि बैक्टीरिया जो भी लेफ्ट ओवर खाना है उसमें खा करके उसमें एसिड प्रोड्यूस करता है जो कैविटी होता है। तो आप अगर ब्रश करेंगे, प्रॉपर ब्रश करेंगे, तो आपको वो कैविटीज रेट डिक्रीज हो जाएगा। ये घरेलू नुस्खा है बस। हमारे सुंदर झारखंड चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे सुंदर झारखंड यूट्यूब चैनल में बने रहे। नमस्कार, जोहार।